जय गुरुदेव। आज जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है, ये घटना बड़ी ही मार्मिक है। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज की गुरु माता ने अपनी नश्वर देह का त्याग किया था। यह घटना है 12 मई सन 1966 की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उस समय बरेली में थे। बरेली में परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक गुरु भाई श्री बग्गा साहब के क्वार्टर पर रुके हुए थे और उस दिन बरेली में मोती पार्क सत्संग मैदान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम था। तो शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही अलौकिक दिव्य सत्संग वहाँ सुनाया। सत्संग में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी संख्या में नर नारी वहाँ आए थे और सत्संग सुनकर सभी लोग बड़े ही प्रभावित थे। और फिर सत्संग करके स्वामी जी महाराज एक दो गुरु भाइयों के क्वार्टर होते हुए फिर बग्गा साहब के क्वार्टर पर चले गए थे। तो उस दिन रात का 12:30 बजा था। तो एक गुरु भाई श्री गुलफाम सिंह जी, वे कई गुरु भाइयों से स्वामी जी महाराज के बारे में पूछते हुए इधर उधर घूम रहे थे। वे बड़े ही घबराए हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज का बहुत ज़रूरी तार आया है। उन्होंने तार दिखाया जिसमें लिखा था कि माता जी का देहांत अलीगढ़ में आज रात 8 बजे हो गया है, यानी दादा गुरु माँ का। तो ये खबर सुनते ही सभी लोग बड़े दुखी हुए और तुरंत साइकिल से गुरु भाई लोग स्वामी जी महाराज के पास गए। जो स्वामी जी महाराज उस समय बग्गा साहब के क्वार्टर पर थे। तो वहाँ पहुँचे तो बाहर से कोई किवाड़ खुला तो था नहीं, तो बाहर से ही सभी ने स्वामी जी महाराज को पुकारा। उस समय स्वामी जी महाराज सो रहे थे। आवाज़ सुनते ही स्वामी जी जागे। दरवाज़ा खुला तो प्रेमी लोग स्वामी जी महाराज के पास गए। तो भाई गुलफाम सिंह जी ने स्वामी जी महाराज को तार दिया। तो स्वामी जी महाराज ने तुरंत तार पढ़ा और पढ़कर एक गहरी सांस ली और तारा बहन को बुलाकर कहा कि माता जी तो चली गई। तारा बहन स्वामी जी महाराज के साथ ही बरेली आई थी। तो घर के सभी लोग जाग गए थे। स्वामी जी महाराज बैठ गए। स्वामी जी महाराज के पास में गुलफाम सिंह जी, बग्गा साहब, उनके पुत्र और बेचन भाई, सरयू भाई, मोती भाई और भी एक दो गुरु भाई लोग थे और बहनों में तारा बहन और कुछ और बहनें भी थीं। सभी लोग स्वामी जी महाराज के सामने बैठे थे और स्वामी जी महाराज एकदम चुप थे। स्वामी जी महाराज बहुत ही उदास हो गए थे। ट्रंक कॉल किया गया। करीब 20 मिनट बाद फोन लाइन मिली। स्वामी जी महाराज ने भाई उदय नारायण जी से बात की और पूछा कि क्या माता जी 8 बजे शरीर छोड़ दी हैं। और फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं सुबह अलीगढ़ पहुंच रहा हूं। स्वामी जी महाराज टेलीफोन करते वक्त बोल भी नहीं पा रहे थे। अपनी बात के दरमियान 2 बार स्वामी जी महाराज ने टेलीफोन बग्गा साहब को दिया और कहा कि आप बात करिए। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब बरेली का सत्संग नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि हमारा प्रोग्राम कभी फेल नहीं होता, लेकिन इस समय वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि मैंने माता जी से अब की भंडारे में कहा था कि माता जी फिर अगले भंडारे में भेंट हो ना हो, तो उन्होंने ये कहा था कि तू अभी मुझको मार डालेगा। फिर आगे स्वामी जी महाराज ने ये और कहा कि आज सवेरे ही कुछ अजीब सा लग रहा था, मुझे शंका हो रही थी। फिर स्वामी जी ने सामान मोटर में रखने के लिए कहा। स्वामी जी महाराज का सब सामान मोटर में रखा गया। स्वामी जी महाराज से आग्रह किया गया तो उन्होंने 1 कप चाय पी।
स्वामी जी महाराज से गुलफाम सिंह जी ने अर्ज़ किया कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो स्वामी जी महाराज ने इजाज़त दे दी कि ठीक है, चलिए। श्री गुलफाम सिंह जी पास में पिस्तौल लिए हुए थे। स्वामी जी महाराज ने पिस्तौल देखी तो बोले कि मालिक पर भरोसा रखो, हमारा एक सत्संगी था, देखिए उसको लोग भाले से मारे पर वो बच गया। फिर स्वामी जी महाराज मोटर में आकर बैठे तो और भी कुछ प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज से साथ चलने के लिए अर्जी की। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि गाड़ी में कहाँ जगह है, तुम यहीं रहो। फिर आगे स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को हुक्म दिया कि कल सभी को ये समाचार दे देना और मोती पार्क में सत्संग के समय जाकर पूरी खबर लोगों को बतला देना। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा बग्गा साहब, एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। तुरंत पानी लाया गया। स्वामी जी महाराज पानी पिए और फिर रवाना हुए। सभी लोगों ने जय गुरुदेव बोलकर स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया। इस घटना का पूर्व संकेत स्वामी जी महाराज ने आज ही सत्संग में खुल कर दिया था और उसी वक्त जबकि माताजी का शरीर छूटा। 8 बजे स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि अभी सत्संग हो रहा है, किसी बच्चे की माता मर जाए तो वो सत्संग छोड़कर चला जाएगा। और सुबह जब स्वामी जी महाराज मोटर से जा रहे थे तो स्वामी जी महाराज ने तारा बहन से पूछा था कि आज कौन सी तिथि है। तो स्वामी जी महाराज को बतलाया गया था कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी है। ये सुनकर स्वामी जी महाराज बिल्कुल चुप थे। कोई भी यह नहीं समझ सका था कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को स्वामी जी महाराज अपनी गुरु माता के चोला छोड़ने का पूर्व संकेत दे रहे हैं। जय गुरुदेव।